नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 11th अर्धवार्षिक परीक्षा। जो कि ये पेपर जो है ये आपका फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर है। ये आपका सितंबर माह के एग्जाम में होने वाला है। तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये जो आपका एग्जाम लिया जाता है ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर में ही लिया जाएगा, टेस्ट एग्जाम। ठीक, तो इस समय आप सभी को समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा समय। उनके बाद आप सभी का पूर्ण अंक जो रहेगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले खंड अ मिलेगा। तो खंड अ में आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आप सबों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, डाइन सेकेंड मात्रक होता है। डाइन सेकेंड जो मात्रक होता है इन 4 ऑप्शन में किसका होता है? तो आवेश का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आप सबों को टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो परमाणु के नाभिक का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, पृष्ठ तनाव का मात्रक का एसआई मात्रक क्या होता है? वही मात्रक मतलब एसआई हुआ पृष्ठ तनाव का। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। या तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चाहे इस प्रकार से लिखे चाहे इस प्रकार से लिखे तो यही सेम हुआ, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए, ओजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति कूलम है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 का सी नंबर आ जाएगा, 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये जो आपका जो ये क्लास है ये 11th क्लास फिजिक्स का जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा है ये आप सबों का 15 सितंबर को एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? तो कितना डाइन होता है एक न्यूटन पे? तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 10⁻5 डाइन होता है, या 10⁻7 डाइन होता है, या एक पाउंडल होता है और 1 पाउंड भार होता है। तो कितना होता है? तो 5 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। डी लगा दीजिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन नंबर 5 का ए मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, 1 केजी 1 केजी मतलब जानते होंगे 1 केजी वेट होता है, किलोग्राम होता है। ठीक, वेट बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे 1 केजी वेट जो बराबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, 9.8 न्यूटन होता है। ठीक ना, 9.8 न्यूटन इतना होता है, याद रखिएगा। ये सब सब VVI है जो कि आप सभी को ये 15 सितंबर के एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक ना, ये आपका मंथली टेस्ट लिया जाता है। ठीक, अर्धवार्षिक परीक्षा का है ये, क्लास 11th का लिया जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में दिया गया है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जे है। तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा को जे से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, और यह समतुल्य किसका है इसमें पूछा है इन 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 10⁻6 वर्ग का, और बी नंबर में 10⁻−7 वर्ग का, सी नंबर में 10⁻7 अर्ग का, और डी नंबर में 10�5 अर्ग का। तो यहाँ पे 7 का सी नंबर आ जाएगा, 10⁻7 अर्ग का। ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि यही सब जो ऑब्जेक्टिव होता है यही सब आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में लड़ने वाला है 15 दिसंबर में। ठीक ना, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, रॉकेट नोदन का कार्य नियम किस पर आधारित है? जब भी आप लोग देखे होंगे रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है उसके जो अंदर के कार्यक्रम जो किया जाता है वह किस चीज पर आधारित होता है? ठीक ना, वह जो है वह किस चीज पर आधारित रहता है? तो ऑप्शन ए नंबर में फेराडे के नियम पर, या न्यूटन के नियम पर, या गैलीलियो के नियम पर, या बर्नौली के नियम पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आप सबों को टिक मारना है। न्यूटन के नियम पर ये रॉकेट का सिद्धांत आधारित रहता है, कार्य
आधारित रहता है। जो भी कार्य करेगा रॉकेट वह न्यूटन के नियम पर ही कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। चलिए आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर में आदर्श गैस के मोल के अवस्था समीकरण पीवी बराबर ए आर टी होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पीवी आर टी में सर्वाधिक गैस नियंत्रण का विमीय सूत्र पूछ दिया, ठीक ना। तो विमीय सूत्र यहाँ पे 9 का आप सबों को बी नंबर मारना है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, क्या है ऑप्शन नंबर बी में ml2 T-2 K-1 मोल मीटर मोल प्रति 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 इसको ऐसे भी बोल सकते, ठीक, याद रखिएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर जो कि VVI है, जो कि ये 15 दिसंबर के एग्जाम में लड़ने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे 10 नंबर में देख सकते हैं दिया गया है कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग पूछा है, तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, m0l0 T⁻⁻1 हो जाएगा। बी नंबर इसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में दिया गया है प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे अधिक निर्बल बल क्या है। प्राकृतिक मतलब क्या, प्राकृतिक जो ईश्वर के द्वारा रचित हो उसमें पाए जाने वाले सबसे अधिक निर्बल बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब क्या, ताकत। कोई भी चीज को धक्का देना हमें वैसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ताकत कहते हैं। जब भी कोई चीज को हम लोग धक्का देंगे उसी पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये प्राकृतिक में पाए जाने वाले हैं, तो कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही पाए जाते हैं। किस चीज में, तो प्राकृतिक में, मतलब धरती पे पाए जाते हैं। जब भी हम लोग चलते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए हम लोग चल पाते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो हम लोग गिरते इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण के धरती में कारण ही हम लोग पृथ्वी पे बुल सकते हैं, चल सकते हैं, याद रखिएगा। ये सब कॉमन बात है, ये सब याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है दृढ़ता गुणांक को विमीय के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है, तो वह क्या चीज का तुल्य होगा। तो यहाँ पे ml-1 और T-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारिएगा, सब VVI है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में दिया गया है क्वांटम संख्यांकी का प्रतिपादन किया। क्वांटम संख्यांकी का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था। तो ऑप्शन पर ये माइकल फेराडे ने, या चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, या सत्येंद्रनाथ बोस ने, या सोमनाथ साहा ने। तो यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस ने ही किया था, तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा टिक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यस्था गुणांक विमाहीन, विमाहीन मतलब क्या, डेसिमिलेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारिएगा, प्यासों का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आप सबों को टिक मारना है। अभी के इस वीडियो में आप सभी को ये क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि फिजिक्स का पेपर का है, ठीक ना, याद रखिएगा, जो कि आप सभी को 15 दिसंबर के इसी माह में होने वाला है। तो आप लोग अंत देखिएगा, और इस चैनल पे नए होंगे आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में विमीय सूत्र ml-1 T-2 व्यक्त नहीं व्यक्त करता, मतलब इन चार ऑप्शन में से किसको व्यक्त नहीं करता है और बाद बाकी व्यक्त करता है, ठीक ना। तो ये शक्ति को व्यक्त नहीं करता, बाद बाकी दाब, प्रतिबल और इस सब को ये व्यक्त करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमीय क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक मतलब जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट जो स्थित रहता है एक जगह, ठीक ना। तो उसका जो विमीय सूत्र निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण का, ये हो जाएगा m-1l3t-3। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं m प्रति l-3, ठीक ना, एक को हम प्रति में इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर में पृष्ठीय तनाव की विमा क्या होती है। फिजिक्स में आप सभी को विमा SI मात्रक, कौन सदिश है, कौन अदिश है, यही सब पूछेगा, ठीक ना। तो पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है वह क्या होती है, तो MT-2 होता है, MT-2 होता है। ये किसका, पृष्ठ तनाव की विमा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 नंबर में आवृत्ति को विमा है, तो आवृत्ति की विमा क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। अभी जस्ट ऊपर पढ़े m0l0 T⁻⁻1 पर है, ठीक है ना, यही सब आएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में
Ml-1 T-1 विमीय सूत्र ये किसका है इन चार ऑप्शन में? तो ये साइनतांत गुणांक का है, ठीक ना। बी नंबर मारिएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में निम्नलिखित में किस जोड़े को विमा समान होती है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन ऐसा, ये जो दिया गया ऑप्शन में, तो किसकी जोड़ा विमा समान रहती है? तो ऑप्शन में बी नंबर में दाब और एकांक का आयतन के ऊर्जा का एनर्जी का ये समान रहता है जोड़े। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? तो किसकी समान है? कार और ऊर्जा। कार का भी सही मात्रक जूल और ऊर्जा का सही मात्रक भी जूल होता है, याद रखिएगा, ये इन दोनों समान रहता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th का फिजिक्स का सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए, जो कि ये आप सभी को 15 दिसंबर के एग्जाम में लड़ने वाला है, अर्धवार्षिक के एग्जाम में, ठीक ना, याद रखिएगा। इस तरह अगर कर लीजिएगा आप सभी का एग्जाम 100% निकल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।